हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए, मेरे एक्वेरियस राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के लोग जो भी जैसे भी अपने आप को सन मून वीनस राइजिंग साइन में कुंभ राशि का एक्वेरियस राशि से का मानते हैं, एक्वेरियस राशि से कनेक्ट होते हैं, या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो आपके कोई पार्टनर, आपके कोई नोइंग जिनकी राशि एक्वेरियस है, तो आप उनके लिए रीडिंग क्रॉस चेक कर सकते हैं। आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि अक्टूबर 2024 एक्वेरियस एंड कुंभ राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है। अगर कोई मैसेज मुझे दिखेगा रिगार्डिंग हेल्थ और रिगार्डिंग वेल्थ तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, बट मोस्ट अटेंशन मेरी ओनली लव लाइफ पर होगी, राइट। एंड चलते हैं हम लोग रीडिंग की ओर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू लाइक दिस डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप, बिकॉज दिस रीडिंग पे बहुत ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स आएंगे, उनकी मैं बोनस वीडियोस भी लेकर आऊँगी। ओके, देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। द मून। द मून हो सकता है कि आप लोग किसी कैंसर से डील कर रहे हैं एंड इमोशनल बहुत ज़्यादा आप लोग इम्बैलेंस हैं, चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कैरियर, फैमिली, कोई और। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इमोशनल ट्रॉमा है, चीज़ें छुपी हुई हैं, इमोशनली कनेक्टेड हो बट स्टिल चीज़ें छुपी हुई हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, फैमिली से भी नहीं बन रही, ऐसी सिचुएशन भी दिखती है। जो सेकंड कार्ड इज़ 4 ऑफ कप्स। पाइसेस एंड स्कॉर्पियो आपके पार्टनर सन मून वीनस राइजिंग साइन में हो सकते हैं। माय एक्वेरियस फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने पार्टनर्स को बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको नहीं, उनके बिना नहीं रह सकते, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपके पार्टनर्स हैं कि कुछ सुनने को रेडी नहीं हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। क्लैरिटी इस रिश्ते में, आपके रिश्ते में बिल्कुल नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, पार्टनर्स अपनी बात कह देते हैं, आपकी बात सुनने को रेडी नहीं है, चीज़ों को क्लियर करने को रेडी नहीं है, स्टेप आगे लेने को रेडी नहीं है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। एंड 2 ऑफ कप्स हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। स्पिरिचुअल जर्नी पे आप लोग वर्क कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पर नए नए लेसन सीख रहे हैं। इमोशनल लेवल आप लोगों का बैलेंस नहीं है, इमोशनली कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, कभी आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, कभी सब कुछ बहुत ही बेकार लगता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर जिनसे आप डील कर रहे हो। एंड मैं आपको बता दूं कि इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आप इमोशनली बहुत सैड फील करने वाले हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत कम हो जाए, या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाए, या फिर आप खुद से बंद कर दें कि ये पर्सन तो सुनता ही नहीं है एंड ऑल। बट इन द सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे, आप उनको समझाने की कोशिश करेंगे, आप उनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन ये पर्सन अगेन आपके नहीं सुनेंगे, बट स्टिल इन द थर्ड ऑफ वीक ऑफ अक्टूबर मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा सा समझ जाएंगे, चीज़ों को लेकर कुछ क्लैरिटी आपके रिश्ते में आएगी, और 4th वीक तक आपके रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, हैप्पी मैरिज लाइफ। ऐसा नहीं है कि एकदम से मैरिज हो जाएगी, बट सिचुएशन में बैलेंस आ जाएगा। जो कप अभी तक आप ऑफर कर रहे थे अपने पार्टनर को, अब आपके पार्टनर भी आपसे एक्सचेंज करना चाहेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहेंगे, अपनी जो हिडन चीज़ें हैं उनको क्लैरिफाई करना चाहेंगे, नेगेटिविटी रिमूव करके इन द सेकेंड वीक और इन द थर्ड वीक आप लोग पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं इस रिलेशनशिप को। आई नो कि इनके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड आप अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट स्टिल कहते हैं अंत भला तो सब भला। दिस इज़ नॉट द एंड एक्चुअली, बट इस मंथ का एंड। ओके, एंड देखते हैं आपके पार्टनर्स की एनर्जी क्या कहती हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज, आपको लोगों की लाइफ में डिसबैलेंस इसलिए है कि आपके पर्सन जो हैं अपने कैरियर पर फोकस्ड हैं, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने स्किल्स को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और ये अटेंशन ज़्यादातर इसलिए भी है क्योंकि उनका कैरियर इस टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। इसकी वजह से वो पर्सन जो है नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं, नई नई चीज़ों को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने स्किल को बढ़ाना चाहते हैं ताकि कैरियर अच्छा हो और इन फ्यूचर आप लोगों का रिश्ता अच्छा चले, जिसकी वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे कैरियर दिखता है। एंड द स्टार इज़ द सेकेंड कार्ड, जो कि मुझे ये बताता है कि जहाँ आप अपने पर्सन को मनाने की कोशिश कर रहे हो वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, वो आपकी नहीं मान रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है वो कभी नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये है कि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी होपफुल हैं, चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं,
ऑप्टिमिस्टिक हैं एंड अभी नहीं मान रहे हैं, दैट मीन्स वो इंटरनली अवेकन हो रहे हैं, इंटरनली इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फील करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो आउटरली या एक्सटर्नली चीज़ों को नहीं समझना चाहते, वो खुद से इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ चल रही है, प्रोसेस यहाँ अवेकनिंग का उनकी चल रहा है, प्रोसेस यहाँ फ्यूचर को गुड करने का चल रहा है। जहाँ एस ऑफ सोर्ट्स था वहीं नीचे बॉटम में आया है पेज ऑफ सोर्ट्स, जो कि मुझे ये बताता है कि क्लैरिटी मिलते टाइम हो सकता है कि थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स रेज हो जाएं एंड स्टिल आपको लगे कि पूरी तरह से क्लैरिटी चीज़ों को नहीं मिली है, बट ये पर्सन आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, थोड़ा सा अप एंड डाउन्स करेंगे, बट चीज़ों को क्लियर कर देंगे। थर्ड वीक में क्लैरिटी आती हुई दिखाई देती है, बिकॉज अब ये जो पर्सन है ना अपने अंदर ज़्यादा दबा कर नहीं रख पाएंगे चीज़ों को। एंड इन द फोर्थ वीक इनकी एनर्जी है इम्बैलेंस, जगलिंग एंड ऑल। तो यहाँ पे देख के मुझे लगता है कि फोर्थ वीक में आप लोगों का रिश्ता अच्छा होगा, पहले से चीज़ें पहले से बैलेंस होंगी, पहले से बैलेंस होंगी। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ अगेन कि पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगी, चीज़ें पहले से बैलेंस होंगी। उनकी एनर्जीज चेक की जाए तो फर्स्ट वीक उनका पूरा अटेंशन अपने कैरियर में, सेकेंड वीक उनका अटेंशन जो है इस रिश्ते को बैलेंस करने में, थर्ड वीक इस रिश्ते को क्लैरिटी देने में एंड फोर्थ वीक चीज़ों को बैलेंस करने में होगा और चीज़ें बैलेंस हो भी रही होंगी, राइट। तो आप लोगों का रिश्ता फर्स्ट और सेकंड वीक मुझे दिखता है कि थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा, चीज़ें प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी, बट थर्ड और फोर्थ वीक में मुझे लगता है कि आपकी चीज़ें अच्छे से वर्क करेंगी, रिश्ता बैलेंस हो जाएगा, चीज़ें पहले से बैलेंस हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स हैं विच इज़ इम्प्लाइंग कि पूरी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, पहले से बैलेंस हो जाएंगी चीज़ें, नोट लाइक कि पूरी क्लैरिटी मिल जाए। अगर मैं बॉटम चेक करूँ ओवरऑल एनर्जी, ओ माय गॉड, 2 2 2 2 2 सिंक्रोनिसिटी तो नहीं हो रही है आप लोगों को 2 2 2 2 2 की? अगर हो रही है तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड वन मोर थिंग इज़ हेयर कि कन्फ्यूज़न बहुत है। समटाइम आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इस रिश्ते में क्या करना है, समटाइम आपके पार्टनर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये क्या है, क्यों इतना अफेक्शन है, क्यों इतना लव है, क्यों वो चाहकर अलग नहीं हो पाते हैं और क्यों जब वो अलग हो जाते हैं तो दोबारा पास आना पड़ता है। बहुत सारी कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, किसको चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, कैरियर चूज़ करें, फैमिली चूज़ करें, आपको चूज़ करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी दो सिचुएशन के बीच में है, एक ऑब्वियसली आप लोगों का रिलेशनशिप, सेकंड मुझे फाइनेंस दिखाई देता है, कोई अदर इमोशनल पार्टनर वो फैमिली से दिखाई देता है, या फिर कोई और प्रपोजल जो कि इनके पास है बट इन्हें नहीं समझ में आ रहा कि ये उन्हें एक्सेप्ट करें या फिर ना करें, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न बहुत है, सोल्यूशन है नहीं, बट फिर भी सेकंड हफ्ते और थर्ड हफ्ते में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़े से सॉल्यूशंस आप दोनों मिलके निकालना चाहेंगे एंड चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहेंगे। ऐसी सिचुएशन है जहां लव लाइफ में फर्स्ट और सेकंड वीक काफ़ी तनाव है, वहीं थर्ड और फोर्थ वीक चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देती हैं। ओके, रीयूनियन की बातें, रिकन्सिलेशन की बातें, मैरिज की बातें, चीज़ें पहले से ग्रो होंगी और बातें आगे बढ़ेंगी, राइट। एंड मैं बता दूं कि सितंबर तक की आप लोगों की कैसी एनर्जी थी ताकि आपको मोर क्लैरिफाई हो जाए। सितंबर में इस पर्सन का फोकस ओनली फाइनेंस था। अगेन मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल इश्यूज आपके पर्सन के साथ हैं, राइट। इस पर्सन का फोकस ओनली फाइनेंस था। इन्हें ऐसा लगता था कि फाइनेंस इनका बिगड़ गया है, जहाँ इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वहाँ इन्हें उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं और ये वेट कर रहे थे एक नई अपॉर्चुनिटी, नई बिगनिंग की। और अगर आप लोगों के रिश्ते के बारे में बात की जाए तो सितंबर में ऐसा था कि आप वेट कर रहे थे कि कब इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो, बिकॉज आप बोर हो चुके थे सेम रिप्लाई से, सेम एफर्ट से। आपको लगता था ये पर्सन तो कुछ करते ही नहीं है, मैं कब तक करूँ एंड ऑल। तो आप एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे। सितंबर तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, किस तरफ जाएगा, जो कि अभी भी है, 2 2 2 2 अगर सिंक्रोनिसिटी आपको होती है तो डिवाइन आपको कह रही है कि आपका पाथ सही है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो कन्फ्यूज़न को हटा दो, ओके। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगेन बताता है कि एक न्यू हैप्पी लाइफ आप लोगों की आने वाली है बहुत जल्दी। एक कार्मिक साइकिल था जो ख़त्म होने वाला है। फाइनेंशियल ट्रॉमा भी समटाइम ज़रूरी होता है फॉर अवेकनिंग, ओके। वो आपके पर्सन की लाइफ में आ चुका है एंड बहुत जल्दी ग्रोथ होने वाली है। अब देखते हैं बाबा जी आपको क्या कहना चाहते हैं। ये लीजिए, ट्विन फ्लेम का कार्ड भी आ गया, ओके। और दोनों इमोशनली कनेक्टेड हो आप लोग। चैनल अगेन सोलमेट ट्विन फ्लेम, आप लोग चैनल हो लाइट वर्कर्स का। अगर आप एक बार में लेसन नहीं सीखोगे तो वो रिपीट होते रहेंगे। डिवाइन वननेस, डिवाइन यूनिक है, तो जिस भी रूप में है, जिस भी स्वरूप में है, जैसे भी आपको गाइडेंस मिलती है उसको एक्सेप्ट करो। मास्टर्स वेल्थ, आप किसी भी डिवाइन को मानते हो वो आपके साथ हैं। शेल्फ लाइफ, खुल के जियो, हैप्पीली जियो और हर चीज़ की, हर रिश्ते की
हर बात की अपनी शेल्फ लाइफ होती है, सिचुएशन की अपनी लाइफ होती है, कभी भी चीज़ें एक जैसी नहीं रहती हैं, चेंज होती रहती हैं। फ्री विल रखो अपनी, एंड यू आर द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स हो, ये आपके साथों चक्रास हैं जो एक्टिवेट हो रहे हैं, और आपके अंदर खुद यूनिवर्स है, आप ये देख पा रहे हो। ओके, तो ये थे आप लोगों के लिए बाबा जी के मैसेजेस, जिसमें बाबा जी कहते हैं कि आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अवेकनिंग चल रही है, बैलेंस करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअलिटी में एंटर हो गए हो तो इसको पूरी तरह से ऑब्ज़र्व करो, इसका फ़ायदा उठाओ, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल हो जाते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता दीन दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो बाय हार्ट उन चीज़ों के रीज़न समझ लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जो इम्बैलेंस है उसको इम्बैलेंस किया जा सकता है और ज़्यादा, लेकिन जो बहुत बैलेंस है उसको इम्बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी गेन करो। नए चैनल में आप लोगों का स्वागत है। लाइट वर्कर्स आप लोग हो, आप लोग अगर ऐसा भी नहीं है कि सभी टैरो रीडर्स और हीलर्स हैं, बट स्टिल अगर आप लोग चैरिटी करते हो, अगर आप लोग एम्पैथ हो, अगर आप लोग सेवा भाव करते हो, किस काइंड हार्टेड हो, तो यू आर स्पिरिचुअल एंड यू आर लाइट वर्कर। ओके, तो ये रीडिंग थी मेरे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। आई होप कि रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। इफ इट रियली डज, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट on this reading, and for maximum clarity you can book your personal paid readings. Bye for now, have a good day.